नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है 15 जनवरी तक बिहार बोर्ड में बायोलॉजी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे, ऐसा आप विश्वास कीजिए। सप्ताह में 10 वीडियो आएंगे और 10 के 10 वीडियो आपके दिमाग में क्वेश्चन को डाल कर जाएंगे। तो दोस्तों, बकवास बंद करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, द्विखंडन और बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाइए। हम लोगों को समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा? द्विखंडन क्या है और बहुखंडन क्या है, इसको समझाना है। कैसे? उदाहरण के साथ। कैसे? उदाहरण के साथ। मतलब ये किसमें होता है? प्रश्न उठता है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब द्विखंडन क्या है, बहुखंडन क्या है। अरे भैया, ये कुछ नहीं है, यह अलैंगिक जनन का प्रकार है। क्या है? यह अलैंगिक जनन का क्या है? प्रकार है। जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में क्या बोला है, जब हम क्या पढ़े थे, लैंगिक में तो अलैंगिक में अंतर पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। ऐसा मैंने आपको बोला था। इसीलिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या द्विखंडन और बहुखंडन को उदाहरण के साथ क्या कीजिए, समझाइए। अब समझते हैं, ये जो है ना, कौन जनन है? अलैंगिक। कैसा है? अलैंगिक। मतलब क्या? असेक्सुअल। क्या है? असेक्सुअल। इसमें क्या हुआ था? हमने जो पढ़ा था, एक ही जीव अमीबा था ना? वही क्या हुआ था, 2 भागों में बट के 2 नए जीव का निर्माण क्या था ना? क्या था ना? अब समझते हैं। सेम टू सेम द्विखंडन में वही होता है। एक जीव विभाजित होकर के, क्या करके, एक जीव बट करके या एक जीव विभाजित होकर के, ध्यान दीजिएगा, बटना और विभाजित होना एक ही बात है, समझे ना। एक जीव विभाजित होकर के 2 नए जीव का निर्माण करता है, इसे ही क्या कहते हैं? द्विखंडन। क्या कहते हैं? द्विखंडन। इसमें एक जीव विभाजित होकर के 2 नए जीवों का निर्माण करता है, यही क्या है? द्विखंडन। जैसे अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन। पैरामीशियम में क्या होता है? द्विखंडन। दोस्तों, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे। आप लोग खेला ना क्रिकेट? कभी जोर से मारे छक्का, बॉल गया 2 टुकड़ों में बट। गेंद क्या हो गया? 2 टुकड़ों में बट गया। एक गेंद था 2 टुकड़ों में बट गया। क्या? द्विखंडन। मतलब जब एक जीव विभाजित होकर के 2 नए जीवों का निर्माण करे, वही क्या है? द्विखंडन। किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। अरे पैरामीशियम में होता है, लिख लीजिएगा ना। जैसे समझते हैं, अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। आप लोग जानते हैं, ये अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है। अमीबा अपना आकार बड़ा करता है, इसके बीच में केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और बड़ा हुआ, इस तरह से बड़ा हुआ, एक केंद्रक 2 को बन गया, बाद में इस तरह का आकार बना, एक ये अमीबा बन गया, एक ये अमीबा बन गया। एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया ना, यही क्या कहलाएगा? द्विखंडन। याद रखिएगा, कभी आप क्रिकेट खेले होंगे, आपका गेंद फट गया होगा, यही क्या है? द्विखंडन। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। क्या है? बहुखंडन। क्या है? बहुखंडन। इससे समझाने के लिए आपको हम गाना सुनाते हैं। गाना सुनते ही आपको ये क्या आ जाएगा?
समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप सोच के बताइए, कैसे सोच के। जो अभी गाना गा रहा था बंदा, जो व्यक्ति गाना गा रहा था, उसका हालत ठीक है खराब है, ठीक है खराब है। अब पता है खराब है, क्या है, एकदम खराब है। मतलब परिस्थिति बहुत खराब है, मतलब परिस्थिति क्या है, एकदम विषम है। क्या है, विषम है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, परिस्थिति क्या है, विषम है। क्या हुआ था, शीशा के दिल बनल रहे, टूटल बिखर गए। सेम टू सेम कहाँ होगा, बहुखंडन में। क्या होगा, बहुखंडन में। जब कोई जीव एकदम विषम परिस्थिति में होता है। कैसा होता है, विषम परिस्थिति में। सर्दी में, ठंडी में बहुत ज्यादा होता है ना, उसी समय क्या होता है, बहुखंडन। इसमें क्या होता है, कोई जीव विषम परिस्थिति में, किसमें, विषम परिस्थिति में एकदम अलग बन जाता है। उसके बाद उसके शरीर के अंदर बहुत सारा बदलाव आता है। क्या आता है, बहुत सारा क्या आता है, बदलाव आता है। उस बदलाव के बाद जब परिस्थिति अच्छा होता है ना, वो अनेक नए जीवों को जन्म देता है। समझे ना, क्या करता है, वह अनेक नए जीवों को जन्म देता है। वही क्या है, बहुखंडन है। बहु मतलब क्या, बहु मतलब अनेक। क्या होता है, अनेक। एक बहू होता है हम लोगों के घर में, सास बहू, वो बहू नहीं। यहाँ बहु मतलब क्या होता है, अनेक। और खंडन का मतलब है अनेक भागों में, अनेक भागों में मतलब बढ़ जाना, वाहित हो जाना। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक जीव, इसमें क्या, एक जीव विषम परिस्थिति में, जैसा कि गाना में क्या बोल रहा था, शीशा के दिल बनल रहे, टूटल बिखर गए। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक जीव विषम परिस्थिति में अनेक जीवों को क्या करता है, जन्म देता है। जैसे वो व्यक्ति जो गाना गा रहा था, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा ना, उसी तरह इसमें एक जीव विषम परिस्थिति में अनेक जीवों को जन्म देता है। वही क्या है, बहुखंडन है। क्या है, बहुखंडन है। एक किसमें होता है, अमीबा में होता है। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुखंडन कब होता है, विषम परिस्थिति में। ओके, ध्यान दीजिएगा, अमीबा में क्या हो रहा था, द्विखंडन, लेकिन अमीबा में क्या होता है, बहुखंडन भी होता है। क्या होता है, बहुखंडन भी होता है। तब होगा बहुविखंडन, जब क्या होगा, विषम परिस्थिति। ये हुआ समान परिस्थिति। और जब बहुखंडन होगा अमीबा में, कब होगा, विषम परिस्थिति में। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है विषम परिस्थिति, मतलब जब अमीबा को बहुत ठंड लगता है या बहुत गर्मी लगता है, सहन नहीं कर पाता है ना, वह अपने चारों ओर एकदम चारों ओर
3 पहनता है कोट। हाँ, कोट। जैसे ये हुआ एक कोट, इसके ऊपर एक कोट और उस कोट को हम कहेंगे लेयर। क्या कहेंगे? लेयर। अमीबा विषम परिस्थिति में अपने ऊपर 3 लेयर का निर्माण करता है। कितना लेयर? 3 लेयर। उस लेयर को कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं? सिस्ट। अमीबा अपने ऊपर विषम परिस्थिति में 3 लेयर बनाता है, उसी लेयर को सिस्ट कहते हैं। और इस सिस्ट के बनने की क्रिया को, उस लेयर को बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इंसिस्टेशन या पुटी भवन। क्या कहते हैं? पुटी भवन। ध्यान दीजिएगा, जब सर्दी कम हो जाए या गर्मी कम हो जाए, वो जो है ना सिस्ट, जो कोट पहना था वो उखाड़ के फेंक देगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उखाड़ के फेंकेगा ना, आपको आश्चर्य होगा जो के उसके अंदर से बहुत सारा इस तरह का सूक्ष्म अमीबा, क्या चीज है? सूक्ष्म अमीबा बाहर निकलता है। क्या निकलता है? सूक्ष्म अमीबा। किसके अंदर से? अरे अमीबा के अंदर से बहुत सारा सूक्ष्म अमीबा बाहर निकलता है। कब? जब ये सिस्ट क्या होता है? टूट जाता है, फट जाता है। समझे ना? जब टूट गया, फट गया, तो क्या निकला? सूक्ष्म अमीबा निकला। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म अमीबा को निकलने को क्या कहते हैं? बीजाणुजनन या स्पोलेशन। ध्यान दीजिएगा, सिस्ट क्या है? अमीबा के ऊपर बनने वाला 3 लेयर सिस्ट कहलाता है। सिस्ट बनने की क्रिया पुटी भवन या इंसिस्टेशन कहलाता है। ओके, जब समान परिस्थिति आता है तब यह सिस्ट टूट जाता है और उसके बाद उस अमीबा से अनेक छोटे छोटे अमीबा निकलता है, जिसे हम स्पोलेशन या बीजाणुजनन कहते हैं। समझे ना? सिस्ट लेयर है और लेयर के बनने की क्रिया को इंसिस्टेशन या पुटी भवन कहते हैं और इस अमीबा से अनेक सूक्ष्म अमीबा के निर्माण को बीजाणुजनन या स्पोलेशन कहते हैं। तो दोस्तों, हम विश्वास है आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे पहले आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं। क्या बात है? बात यह है, ये द्विखंडन और बहुखंडन क्या है? अलैंगिक जनन का प्रकार है। क्या है? प्रकार है। अलैंगिक जनन 4 तरह का होता है। विखंडन